हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का सेकेंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट मीन्स होता क्या है, इसका प्रिंसिपल ब्रीफ में। और आज के इस वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को और डिटेल में बताएंगे, मीन्स अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल को डिटेल में, और इसके साथ इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले पार्ट के वीडियो का जो लिंक है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन को सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो जैसा हमने आपको बताया था, सोनिकेशन मतलब क्या होता है। सोनिकेशन जो कि सोनिक से वर्ड से डिराइव किया गया है। सोनिक मतलब जो साउंड वेव से रिलेट करते हैं, तो उसको हम सोनिक बोलते हैं। तो सोनिकेशन क्या होता है? सोनिकेशन मीन्स ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साउंड वेव या कह सकते हैं साउंड एनर्जी की मदद से पार्टिकल्स को एजिटेट किया जाता है, तो उसी को सोनिकेशन कहते हैं। और जब इस प्रोसेस को हम प्लांट मटेरियल या किसी क्रूड ड्रग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसको हम सोनिकेशन एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है यहाँ पे? अल्ट्रासाउंड, द टर्म अल्ट्रासाउंड मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ साउंड वेव्स which applies to all the acoustic energy। acoustic energy क्या होता है? means the energy which is related to the sound, तो उसी को हम acoustic energy बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो एवो ह्यूमन हियरिंग मीन्स ह्यूमन हियरिंग की कैपेसिटी से एवो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, मीन्स एवो 20 किलोहर्ट्ज। मीन्स ह्यूमन बीइंग अल्ट्रासाउंड वेव्स को सुन नहीं सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैज अ मैकेनिकल वाइब्रेशन विद द फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 20 किलोहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज। तो जैसा हमने आपको बताया था, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज होता है। नॉन आयोनाइजिंग और नॉन इन्वेसिव सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। और सोनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग साउंड एनर्जी टू एजिटेट द पार्टिकल। तो बेसिकली साउंड वेव्स होते क्या हैं? साउंड वेव्स एक्चुअली मैकेनिकल वेव होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है बाय द बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मीन्स पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से साउंड वेव प्रोड्यूस होता है, जिससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, मीन्स जो प्रेशर वेव होते हैं वो क्या करते हैं, जो सराउंडिंग मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि एयर, वाटर या सॉलिड, तो उनमें वाइब्रेशंस होते हैं। मीन्स साउंड वेव जो है किसके थ्रू मूव करता है? ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, मीन्स एयर, वाटर और सॉलिड मीडियम। और जब साउंड वेव मूव करता है थ्रू द मीडियम, जो हर एक पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी। मीन्स साउंड वेव्स में क्या होते हैं? साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। और ये क्या करते हैं? वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अपनी एनर्जी जो है, जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उस मीडियम में, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करता है। इस तरीके से जो है एनर्जी जो है मीन्स वाइब्रेशन जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट इन द मीडियम, और इस तरीके से साउंड वेव ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम। इस अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स को एजिटेट करने के लिए मीडियम में, और जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो है सोनिकेटर कहलाता है। साउंड वेव जो है इंफ्रासाउंड होते हैं या कह सकते हैं इंफ्रासोनिक वेव होते हैं, या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं ऑडिबल साउंड्स होते हैं, और अल्ट्रासोनिक या कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड्स जो होते हैं या इंफ्रासोनिक वेव जो होते हैं उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है बिलो 16 हर्ट्ज, और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है मीन्स ऑडिबल जो साउंड वेव्स होते हैं जो हमको सुनाई देते हैं, तो उनका जो रेंज होता है वो है 16 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। और जैसा हमने आपको बताया था, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं वो एवर द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, दैट इज ओवर 20 किलोहर्ट्ज। तो अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो उसी को हम अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट होता है, जो वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं, जिससे पार्टिकल्स जो हैं एजिटेट होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे एक्सट्रैक्शन एक्सेलरेट होता है। मीन्स बेसिकली दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, मीन्स अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक एनर्जी अप्लाई किया जाता है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट की मदद से इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स इन द प्लांट मैट्रिक्स या कह सकते हैं सॉलिड मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, मीन्स किस तरीके से अल्ट्रासाउंड वेव की मदद से हम इफेक्टिव और फास्ट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी प्लांट मटेरियल से या कह सकते हैं क्रूड ड्रग से।
तो जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ सोनिकेशन इज अकाउस्टिक कैविटेशन। अकाउस्टिक कैविटेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। किस तरीके से, और ये अकाउस्टिक कैविटेशन होता क्या है? तो जब अल्ट्रासोनिक एनर्जी अप्लाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, मीन्स जब हम अल्ट्रासाउंड वेव अप्लाई करते हैं थ्रू द लिक्विड मीडियम, जिसमें क्या है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल मतलब कि पाउडर्ड प्लांट मटेरियल जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना है। तो जब उस लिक्विड मीडियम में कंटेनिंग द सॉलिड पार्टिकल जब साउंड वेव अप्लाई किया जाता है तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जो हाई प्रेशर एरिया उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं और लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम। और इस तरीके से जो ऑल्टरनेटिंग प्रेशर चेंजेस होता है, मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन हाई प्रेशर, देन लो प्रेशर, तो ऑल्टरनेटिंग प्रेशर चेंज कॉज होने की वजह से बबल्स का फॉर्मेशन होता है। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बबल्स का फॉर्मेशन होता है और ये बनते हैं, ग्रो होते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। मीन्स बबल्स जो है वो फट जाते हैं इन द लिक्विड मीडियम। और इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? इसी फिनोमिनन ऑफ क्रिएशन, एक्सपांशन एंड इम्प्लोसिव कोलैप्स ऑफ माइक्रो बबल्स इन अल्ट्रासाउंड इरेडिएटेड लिक्विड is known as acoustic cavitation। Hence, जब लिक्विड मीडियम में कंटेनिंग द सॉलिड पार्टिकल उस पर अल्ट्रासाउंड वेव अप्लाई किया जाता है तो जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मीन्स जो मीडियम में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, मतलब कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर देन लो प्रेशर, इस तरीके से जो अल्टरनेटिंग प्रेशर चेंजेस की होने की वजह से क्या होता है, उसमें उस मीडियम में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बबल्स का फॉर्मेशन होता है, वो एक्सपांड होता है, मतलब कि वो बबल्स ग्रोथ होते हैं और इम्प्लोड हो जाते हैं, मीन्स फट जाते हैं उस लिक्विड मीडियम में। और उसी प्रोसेस को अकाउस्टिक कैविटेशन बोला जाता है। और जब ये कैविटेशन बबल्स जो है ऑसिलेट और कोलैप्स करते हैं तो बहुत से ऐसे फिजिकल इफेक्ट्स जो है जनरेट होते हैं, जैसे कि शॉक वेव्स जनरेट होते हैं, माइक्रोजेट्स, टर्बुलेंस, शेयर फोर्सेस जनरेट होता है। और जब ये इम्प्लोजन होता है, मीन्स जब बबल्स जब फटते हैं एट द सॉलिड सैंपल, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है। और इसी टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस होने की वजह से सेल पे जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो इंक्रीज हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन की थिनिंग हो जाती है और सेल डिसरप्शन, सेल ब्रेकेज होता है, सेल वॉल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। तो और इन सब चीज़ों से, इन सब कारणों से जो सॉल्वेंट का पेनिट्रेशन है सेल के अंदर वो इन्हांस हो जाता है और मास ट्रांसफर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स इनटू द सॉल्वेंट आर ऑल्सो इम्प्रूव, जिसकी वजह मीन्स उस प्लांट सेल के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होते हैं वो सॉल्वेंट में घुलते हैं, वो सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होके बाहर आते हैं। तो इसी तरीके से मास ट्रांसफर रेट और सॉल्युबिलिटी जो है वो एनहांस होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव एंड फास्ट एक्सट्रैक्शन होता है बाय यूजिंग दिस अल्ट्रासाउंड वेव। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था, जब अल्ट्रासाउंड वेव अप्लाई किया जाता है लिक्विड मीडियम में तो अल्ट्रासोनिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मीन्स वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, पार्टिकल एजिटेट होता है, मीन्स वहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है उसको हम रेयरफैक्शन या उसको एक्सपांशन कहा जाता है। और जो हाई प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर एरिया, इसको कंप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर ऑल्टरनेटिंग जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया जो यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हाई प्रेशर एरिया में आप देख सकते हैं बबल्स का कंप्रेशन होता है, मीन्स बबल्स जो है स्मॉल हो जाते हैं स्मॉल फॉर्म में। और जो लो प्रेशर एरिया में एक्सपांशन होता है, मीन्स बबल्स का साइज यहाँ पे बढ़ता है। और फिर अगेन हाई प्रेशर एरिया में आप देख सकते हैं, हाई प्रेशर एरिया में अगेन जो है कंप्रेशन हो रहा है, मीन्स बबल्स जो है स्मॉल हो जा रहे हैं। और उसके बाद अगेन एक्सपांशन, मीन्स लो प्रेशर एरिया में क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया में अगेन बबल की साइज जो है यहाँ पे बढ़ रही है। और इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं बबल का साइज जो है और बढ़ गया। तो इस तरीके से बबल्स का ग्रोथ होता है। और हाई प्रेशर एरिया में साइज छोटा होता है, बबल्स की साइज छोटी हो जाती है, और लो प्रेशर एरिया में बबल्स का साइज़ का एक्सपांशन हो जाता है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया में बबल्स
का इस तरीके से साइज़ जो है अल्टर होता है और बबल्स का साइज़ जो है बढ़ते जाता है। और जब सैचुरेशन लेवल पे आता है, मीन्स जब अनस्टेबल साइज़ हो जाता है बबल का, तो बबल्स क्या होते हैं, इम्प्लोड जाते हैं, मीन्स बबल इस तरीके से फट जाते हैं। लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से एक मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट होता है ओवर द प्लांट सेल। और डिफरेंट, जैसा हमने आपको बताया, सेल की परमिएबिलिटी इन्हांस होती है, सेल वॉल थिनिंग होती है, सेल डिस्रप्शन होता है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन रेट इन्हांस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैविटेशन बबल्स जो बनते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक ट्रांजिएंट कैविटेशन होता है जिसको हम इनर्शियल बोलते हैं, और स्टेबल कैविटेशन इसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट या इनर्शियल कैविटेशन बबल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, समटाइम्स लेस देन 1 साइकिल एंड कोलैप्स वॉलेंटली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये 1 साइकिल कहलाता है। तो 1 कंप्रेशन और 1 रेयरफैक्शन, ये 1 साइकिल कहलाता है। बबल्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द पॉजिटिव प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर में बबल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और नेगेटिव प्रेशर मतलब कि लो प्रेशर में बबल्स की साइज, बबल जो है ग्रो करता है, बबल की साइज बढ़ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांजिएंट कैविटेशन बहुत ही कम समय के लिए होता है। और कोलैप्स वॉलेंटली, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलैप्स ऑफ द बबल। स्टेबल कैविटेशन क्या होते हैं, आर रिलेटिवली लॉन्ग लिव्ड गैस बबल्स होते हैं, मीन्स ये लंबे समय के लिए ये जो बबल का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है लंबे समय तक, काफ़ी साइकिल तक ये एग्जिस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिट कैविटेशन में जो बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो जो है बहुत ही कम साइकिल में इसका कोलैप्स हो गया, बट यहाँ पे बबल्स जो हैं ये कोलैप्स नहीं हुआ है, मीन्स ये काफ़ी मेनी साइकिल्स तक ये बबल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। लॉन्ग लिव गैस बबल्स हैं, मेनी साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, एंड देयर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ सच बबल्स इन द लिक्विड, एंड सम ऑफ विच आर रिलेटिवली स्टेबल बट अदर एक्सपांड फर्दर टू अनस्टेबल साइड अंडरगो वायलेंट कोलैप्स। मतलब कि बहुत सारे बबल्स उसमें बनते हैं, कुछ रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और कुछ जो है अनस्टेबल साइज में पहुँचते हैं, और एक वायलेंट कोलैप्स होता है टू जनरेट द हाई टेम्परेचर एंड दी प्रेशर। बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन एप्लीकेशन। द फॉर्मेशन एंड द कोलैप्स ऑफ कैविटेशन बबल्स डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता हो, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द अल्ट्रासाउंड इज अप्लाइड, सॉल्वेंट या मीडियम की प्रॉपर्टीज, जैसे कि वेपर प्रेशर गवर्न्स द इंटेंसिटी ऑफ कोलैप्स, सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी गवर्न्स द ट्रांजिएंट थ्रेशोल्ड ऑफ द कैविटेशन, एम्बिएंट कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन सिस्टम। तो जैसा हमने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था कि डायरेक्ट या प्रोब बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, या इनडायरेक्ट, या इसको अल्ट्रासोनिक बाथ बेस्ड सिस्टम बोला जाता है। तो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, सोनोट्रोड जो यूज़ किया जाता है वो इसको डायरेक्टली हम सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर में उसको इंसर्ट किया जाता है, इमर्स किया जाता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक रेडिएशन इनटू द सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर, इस प्रोब से सैंपल में एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। इफ द प्रोब इज यूज्ड इट हैज टू बी क्लीन thoroughly prior to the next sample to avoid the क्रॉस कंटेमिनेशन। और क्योंकि प्रोब जो है डायरेक्ट जो है सैंपल और सॉल्वेंट मिक्सचर में कांटेक्ट रखता है, इसी कारण से इसको नेक्स्ट सैंपल में यूज़ करने के लिए इसको क्लीन किया जाता है, क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। इनडायरेक्ट या अल्ट्रासोनिक बाथ क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है, इनडायरेक्ट अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में जो डायरेक्टली सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर में रेडिएशन अप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अल्ट्रासोनिक बाथ यूज़ करते हैं, और इस अल्ट्रासोनिक बाथ में हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे सैंपल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जो टब होता है या बाथ होता है उसमें एनर्जी जो है unevenly distributed होता है, which could cause the poor reproducibility and so multiple extractions are required। मीन्स इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर का प्रोब से, मीन्स डायरेक्टली एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर में, मीन्स अल्ट्रासोनिक बाथ में वो ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद जिस कंटेनर में हमने सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर रखा हुआ है उसमें फिर ट्रांसफ़र होता है। अल्ट्रासोनिक हॉर्न या इसको प्रोब बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो प्रोब है इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है टू द सैंपल में, कंटेनर में ये सैंपल रखा हुआ है, सैंपल और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, इसमें प्रोब का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। ये जो देख रहे हैं ये अल्ट्रासोनिक जनरेटर है जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव जो है प्रोब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है इन द सैंपल। और यहाँ पे कंटिन्यूस अल्ट्रासोनिक हॉर्न बेस्ड एक्सट्रैक्शन यूनिट होते हैं, मीन्स बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोब जो है यहाँ पे सैंपल में अप्लाई किया जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है और इसमें जो ट्रांसड्यूसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है अल्ट्रासाउंड में, ये कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी में, मीन्स वाइब्रेशन में, जो कि प्रोब टिप में यूज होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पलीफायर है, मीन्स जो एम्पलीफाई होता है इनटू दी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस जो हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोब के टिप है, यहाँ से सैम्पल मिक्सचर्स जो होते हैं जिसमें जैसे सॉल्वेंट और प्लांट मटेरियल जिसका एक्सट्रैक्शन करना है यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोब बेस्ड सिस्टम से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सैंपल जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना है, जो प्लांट मटेरियल क्रूड ड्रग पाउडर्ड फॉर्म में, हम यहाँ पे वेजल में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो ऐड किया जाता है। और उसके बाद सोनोट्रोड मतलब कि जो प्रोब है उसको इंसर्ट किया जाता है। द सैंपल फॉर द एक्सट्रैक्शन मीन्स सोनिकेशन ऑफ द सैंपल मीन्स वाइब्रेशन, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको एजिटेट करने के लिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे कैविटेशन हो रहा है मीन्स अल्ट्रासाउंड कैविटीज प्रोपोगेट करता है। और जब वो कैविटेशन मीन्स जो बबल्स जो है इम्प्लोड होते हैं, लीड टू द लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्टिंग इन द एनहांस्ड एक्सट्रैक्शन। और फिर एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद दिस द सैंपल इज रेडी फॉर द कलेक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, या कह सकते हैं क्लीन अप प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे यह देख रहे हैं, ये अल्ट्रासोनिक बाथ बेस्ड सिस्टम है। ये तो देख रहे हैं ये बाथ है और ये जो बाथ है वो स्टेनलेस स्टील टैंक का बना हुआ होता है। और इनसाइड बाथ हम डायरेक्ट फ्लास्क रखते हैं विद द सॉल्वेंट एंड सैंपल मिक्सचर, मीन्स इस फ्लास्क में सॉल्वेंट और सैंपल का मिक्सचर रखा जाता है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अल्ट्रासोनिक एनर्जी, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरीके से यहाँ से जो है वाइब्रेशन जो है सैंपल के कांटेक्ट में आता है, इसी कारण से इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक बाथ अलग अलग टाइप के आते हैं। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर कहीं पे इस तरीके से साइड में लगे हुए होते हैं, यहाँ पे बेस ऑफ दी बाथ में लगे हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक बाथ है, स्टेनलेस स्टील का आप देख सकते हैं बना हुआ है। अंदर में आप देख सकते हैं ये मैश बना हुआ है। इस मैश पे जो हमारा फ्लास्क है जिसमें एक्सट्रैक्शन मटेरियल रखा हुआ है, मीन्स सैंपल सॉल्वेंट मिक्सचर रखा हुआ है, इसको उस मैश पे रखा जाता है और इसमें इस बाथ में उसको वाटर फिल कर दिया जाता है। जो जहाँ तक लेबल दिया गया है वहाँ तक उसको फिल कर दिया जाता है। जिस प्लांट मटेरियल का हमको एक्सट्रैक्शन करना है उसको उसके पाउडर को विथ सॉल्वेंट यहाँ पे फ्लास्क में ऐड करके एक्सट्रैक्शन के लिए रख दिया जाता है। तो क्या क्या एडवांटेज होता है अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का, ये रिलेटिवली चिप होता है एज कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स एंड लो इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट। जैसा आपने इंस्ट्रूमेंट को देखा था, लो इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू द सिंपल इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट एंड ईजी एप्लीकेशन। तो ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज द एक्सट्रैक्शन टाइम, मीन्स फास्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है और एक्सट्रैक्शन यील्ड भी एनहांस होता है, मीन्स जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमको अमाउंट मिलता है एक्सट्रैक्ट का वो भी एनहांस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सेफर सॉल्वेंट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड एंड ultrasonic treatment provide a significant speeding up of those method requiring long and tedious extraction। मतलब जिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बहुत ही लंबा समय और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट से हम बहुत ही ईजिली उसको एक्सट्रैक्शन मेथड को हम स्पीड अप कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इन सम केसेस एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इम्प्रूव्स द एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ऑफ द सॉल्वेंट दैट हैव द पुअर एक्सट्रैक्टेबिलिटी यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड। मीन्स कन्वेंशनल मेथड में जिसमें सॉल्वेंट जो है उतने एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पाता है केमिकल कंपाउंड को, तो उस केसेस में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से सॉल्वेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक्सट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट फ्रॉम द रोजमेरिनस ऑफिशिनलिस यूजिंग इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट विद सोनिकेशन कंपेयर टू द कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन। मतलब कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन के कंपैरिजन में जब हम रोजमेरिनस ऑफिशिनलिस का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं इथेनॉल की मदद से, तो इथेनॉल की जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो एनहांस हो जाती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो इट इज़ अ लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक फॉर स्टेटिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। बहुत से एनालिटिकल केमिस्ट्री में सैम्पल प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड अदर chemical industries, and it is also applied as a pre-treatment of
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड द लाइपोफिलिक कंपाउंड्स के लिए, एसेंशियल ऑयल के लिए हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन के लिए। इम्प्रूव्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द टोटल फैट फ्रॉम द ऑलिजिनस सीड्स, मीन्स जितने ऑलिजिनस सीड्स होते हैं इसमें ऑयल प्रेजेंट होते हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, तो उसके टोटल फैट का एक्सट्रैक्शन इंप्रूव होता है बाय दिस अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स फ्रॉम द ग्रेप्स, सॉल्वेंट यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है वाटर एंड इथेनॉल एक्सट्रैक्शन, जो टेम्परेचर यहाँ पे हम रखे हैं वो 10 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड अल्ट्रासोनिक पावर 20 to 70% एंड अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी जो यूज़ की जा रही है वो 24 किलोहर्ट्ज। पॉलीसेक्राइज फ्रॉम द ब्लैक करेंट, डिफरेंट यहाँ पे जो पैरामीटर यूज़ किया गया है, एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड द एक्सट्रैक्शन टाइम ओनली 15 to 55 मिनट्स इन द अल्ट्रासोनिक सेल डिसइंटीग्रेटर। फिनोलिक कंपाउंड्स फ्रॉम द ग्रेप पोमेस, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो यूज़ की गई है वो है 55 किलोहर्ट्ज और टेम्परेचर वो है 50 डिग्री सेल्सियस और सॉल्वेंट जो यूज़ किया गया है वो है वाटर। नेचुरल पिगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर बोगेनविलिया ग्लैब्रा फ्लावर, सॉल्वेंट जो यूज़ किया गया है वो है वाटर। अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी जो यूज़ की गई है 20 किलोहर्ट्ज, एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रैक्शन टाइम 15 to 45 मिनट्स। अल्ट्रासोनिक पावर जो यूज़ किया गया है वो है 60 to 120 वाट। कैरेटिनॉइड्स फ्रॉम द कैरेट, सॉल्वेंट जो यूज़ किया गया है सनफ्लावर ऑयल। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी रेंज जो यूज़ किया गया है 20 किलोहर्ट्ज, डिफरेंट पावर, एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रैक्शन टाइम इज 20 मिनट्स। तो इस अल्ट्रासोनिक कंडीशन में इन सारे कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।